क्लास में टीचर बच्चों से पूछती है कि कौन कौन कुकिंग सीखना चाहता है। तभी नाइजल अपना हाथ उठाता है। ये पूरी क्लास में अकेला लड़का था जो कुकिंग सीखना चाहता था। लड़कियां इसका मजाक उड़ाती हैं, लेकिन क्लास में टीचर सिर्फ नाइजल की ही कुकिंग की तारीफ करती है, क्योंकि इसके बनाए केक बहुत स्वादिष्ट थे और सबको बहुत पसंद आते हैं। नाइजल कुकिंग इसलिए सीखना चाहता था क्योंकि इसकी माँ को खाना बनाना नहीं आता था और रोज इसे सड़ा हुआ टोस्ट खाना पड़ता था। एक दिन यह अपनी माँ को केक बनाने के लिए कहता है। तभी इसकी माँ रेसिपी पढ़कर केक बनाने की कोशिश करती है, लेकिन केक की जगह यह हलवा बना देती है। रात को नाइजल खाना बनाना सीखने की एक बुक पढ़ता है और खुद ही कुकिंग सीखने का फैसला करता है। एक दिन यह अपनी माँ को चिकन नूडल्स बनाने के लिए कहता है, लेकिन माँ चिकन नूडल्स बनाने की सामग्री देखकर ही घबरा जाती है। उस दिन नाइजल पहली बार अपने परिवार के लिए खाना बनाता है। नाइजल द्वारा बनाए गए चिकन नूडल्स पापा को बहुत ही टेस्टी लगते हैं, लेकिन तभी माँ को सांस लेने में दिक्कत आने लगती है क्योंकि माँ को अस्थमा था। दवाई लेने के बाद माँ कुछ ठीक महसूस करती है। अपनी माँ की हालत देखकर नाइजल डर जाता है, लेकिन इसे नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। क्रिसमस की रात माँ नाइजल से कहती है कि वो उसके साथ पाई बनाने में मदद करे। दोनों पाई बनाने के लिए मिलकर आटा बेलते हैं, फिर उन्हें पाई के आकार में काटते हैं। पाई बनने के लिए तैयार थे, लेकिन इसके ऊपर डालने के लिए जैम नहीं मिल रही थी। माँ कहती है कि हम कल बाजार से जैम खरीद कर पाई बना लेंगे, लेकिन नाइजल जैम खरीदने के लिए बाजार जाने लगता है। यह इंतजार नहीं कर सकता था क्योंकि इसे एहसास हो गया था कि इसकी माँ इसे छोड़ के जाने वाली है। थोड़ी देर बाद पापा नाइजल के पास आकर रोने लग जाते हैं क्योंकि माँ इन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चले गई थी। उस दिन के बाद नाइजल रोज जला हुआ टोस्ट खाते हुए अपनी माँ को याद करता था।